हेलो दोस्तों, ये मिसेज मूवी है जो भी हाल ही में रिलीज़ हुई है। आपको G5 में भी देखने को मिल जाएगी। तो गाइज़, यहाँ पे जो मूवी की स्टार्टिंग है रिचा नाम की लड़की से होती है जो एक डांसर होती है और उसे डांस करना बहुत अच्छा लगता है और वो उसी में अपना करियर बनाना चाहती है। लेकिन जो रिचा के घर वाले हैं ना, वो उसके लिए रिश्ता तय कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है रिचा को लड़का देखने आता है, दिवाकर नाम का लड़का, और वो अपनी फैमिली के संग रिचा को देखने आता है। तो यहाँ पे जो है दिवाकर को रिचा बहुत पसंद आती है। तो उसके बाद रिचा और दिवाकर अकेले में बातें करते हैं। तो उन दोनों को अपनी जो आपस की बातें वो बहुत अच्छी लगती है। मतलब उन लोगों को लगता है कि हमारा नेचर एक जैसा है। तो यहाँ पे जो है रिचा और दिवाकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। उसके बाद जो रिचा है अपने ससुराल आती है। ससुराल आने के बाद जो रिचा है उसका बहुत अच्छे से स्वागत होता है। तो बस अब यहाँ से उसकी जो है जर्नी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे जो रिचा है वो सुबह 4 बजे उठती है। उसके बाद वो किचन में जाकर अपनी जो सास है उनकी मदद करने के लिए किचन में जाती है। तो वो वहाँ पे देखती हैं कि जो उनकी सास है वो सारा काम घर का खुद ही करती हैं। और जबकि इनके पास एक नौकरानी भी है, लेकिन कभी कभी नौकरानी को जैसे देर हो जाता है तो वो देखती है कि जो उनकी सास है वो सारा काम कर लेती हैं। तो यहाँ पे जो है रिचा के जो ससुर है उनको घर का खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, वो भी रोज़ नई नई प्रकार की डिश। तो यहाँ पे जो रिचा है वो मदद करती है। उसके बाद उसे जो है उसका हस्बैंड बुलाता है, कहता है कि अलमारी में से मेरे कपड़े निकाल के दे दो। तो यहाँ पे रिचा जो है वो एक बार शौक हो जाती है कि जो मेरा हस्बैंड है वो अपने कपड़े खुद तक नहीं निकाल सकता, क्योंकि फ्रेंड यहाँ इस कहानी में जो घर के जेंट्स हैं वो कभी घर का काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो है नाश्ता तैयार हो गया था। नाश्ता करने के लिए जब आते हैं तो रिचा देखती है कि पहले उसके हस्बैंड और उसके जो ससुर है वही नाश्ता करते हैं, बाद में जो उसकी सास है वो अकेली नाश्ता करती होती हैं। तो उसको थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उसके बाद वो देखती है कि जो मेरी सास है वो सारा घर का काम भी कर रही हैं। तो बस ऐसे ही उसका दिन बीतता है। उसके बाद उसकी नंद की कॉल आती है और नंद की जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है। तो वो अपनी मॉम से कहती है कि आप कुछ दिनों के लिए मेरे घर आ जाओ। तो रिचा भी बोलती है आप चले जाओ, आपको उनकी ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो है जो रिचा की सास है वो सारे पकवान बनाती हैं रिचा की मदद से। सारे पकवान बनाकर फिर वो चली जाती हैं। तो अगले दिन से जो रिचा है उसकी जो ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। तो अब वो घर पे किचन में काम करने वाली अकेली ही रह जाती है, क्योंकि नौकरानी की कई दिनों से छुट्टी थी तो वो नहीं आई थी। तो जो रिचा के ससुर है उन्हें सिलबट्टे की चटनी बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो वो ट्राई करती है, लेकिन आजकल की मॉडल लड़की होने की वजह से वो नहीं कर पाती, क्योंकि उसने काम नहीं किए थे अपने घर पे। तो वो मिक्सर का यूज़ कर लेती है, क्योंकि उसे सिलबट्टे में चटनी बनाने में बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे जो है उसके ससुर को पता चल जाता है कि उसने चटनी सिलबट्टे पे नहीं मिक्सर में बनाई है। तो वो उसको बुरा लगता है और वो उसको थोड़ा सुना देता है। उसके बाद यहाँ पे जो रिचा है जब मॉर्निंग का नाश्ता ख़त्म करके दिन में उसके ससुर की फरमाइश होती है कि वो बिरयानी बनाए। तो जो रिचा है बिरयानी कुकर में बना देती है। तो ये बात भी ससुर को पसंद नहीं आती है। तो वो तारीफ़ करने के बजाय उसको सुना देते हैं कि बिरयानी कुकर में नहीं भगोने में बनती तो ज़्यादा अच्छी रहती। तो यहाँ पे सारा काम करके उसके बाद इतना कुछ करने के बाद भी जब उसे ससुर से तारीफ़ नहीं मिलती तो बुरा तो लगेगा ही किसी भी औरत को, और जो अभी अभी नई घर में आई है। तो बस यहाँ पे पूरा दिन रिचा काम करके थक जाती है। उसके बाद जो है दिवाकर के पास जो है नाश्ता आज नहीं पहुँच पाया था, तो वो थोड़ा गुस्सा भी हो जाता है। उसके बाद रिचा पूरा ट्राई करती है कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूँ, पर जो उसके ससुराल वाले हैं उनकी कुछ ज़्यादा ही इच्छाएं थी, ज़्यादा ही वो थे। तो उसके बाद फिर रिचा की फ्रेंड है, उसका कॉल आता है कि तुम दोबारा कब डांस में आओगी, डांस करने के लिए आओगी। तो वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि मैं जाऊँ, तो हस्बैंड इस बात को टाल देता है। तो रिचा बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उसके बाद फिर रिचा जो है एक दिन रिचा के पीरियड आ जाते हैं। तो उसको ये भी पता चलता है कि जो उसके घर वाले हैं वो अंधविश्वासी हैं इन सब मामलों में। तो उसका हस्बैंड उसको किचन में नहीं जाने देता है और कोई काम करने से मना कर देता है। तो आजकल के दौर पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, इस मूवी में कैसा दिखाया है कि इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी रिचा के जो सास ससुर हैं वो अंधविश्वास ये सब चीज़ों को मानते हैं। तो उसके बाद जो रिचा है वो सोचती है कि काश, मतलब वो अपने जो वीडियो देखती है सोचती है कि मैं भी ये सब करती, क्योंकि उसका फैशन था डांस करना। तो बस अब वो अपने मन को मार के रह जाती है। वो कोशिश करती है लेकिन ना उसका हस्बैंड सुनता है ना ही उसके ससुर सुनते हैं।
तो यहाँ पे जो कहानी है ये यही बता रही है कि एक बहू को क्या क्या एडजस्ट करना पड़ता है और क्या क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है रिचा बहुत कोशिश और लगन से कर रही थी काम। फिर यहाँ पे एक चीज़ दिखाते हैं कि रिचा के किचन में जो वॉश बेसिन का पाइप था ना, बहुत टाइम से लीक कर रहा था और वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि बहुत दिनों से लीक कर रहा है, इसे ठीक कर दो, लेकिन उसका हस्बैंड उसे इग्नोर करता रहता है। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ये भी सोचती है कि हस्बैंड मेरी बात सुन ही नहीं रहे। तो उसके ये सब बातें वो अपने जो है मम्मी से डिस्कस करती है। तो उसकी मम्मी यही बोलती है कि बेटा कोई बात नहीं, सीख लो, एडजस्ट कर लो। तो बस देखा गाइस, यही होता है कि माँ भी नहीं समझती है इस मूवी में अपनी बेटी की प्रॉब्लम। तो रिचा बस थक हार के कोशिश यही करती है कि मैं जैसे तैसे अपने ससुराल वालों को खुश करूं, बट उसकी सब कोशिशें फेल हो जाती हैं क्योंकि उसके ससुर और उसका पति कभी उसको देख के खुश नहीं होते। वो जितनी भी मेहनत करती है ना, उन लोगों को कुछ भी उसकी मेहनत नहीं दिखाई देती है। और फिर यहाँ पे जो रिचा है अपने ससुर से एक बार फिर पूछती है कि मैं बाहर जॉब कर सकती हूँ। तो जो उसके ससुर और जो उसके हस्बैंड है वो मना कर देते हैं उसको फिर से, क्योंकि आप तो जानते ही गाइस, बहुत से ससुराल वाले ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हमारी बहू बाहर जाके जॉब ना करे। तो यहाँ पे जो है उसके बाद ऐसा होता है कि वो चाहती है कि वो एक दिन वो खुद चली जाती है, लेकिन उसके ससुर उसको डांट फटकार के मना कर देते हैं। फिर वो पूछती है अपने हस्बैंड से, उसका पति भी मना कर देता है। उसके बाद गाइस कहानी बस ऐसे ही बढ़ती रहती है। बस वो दिन भर काम करती रहती है और बेचारी अपने सारी ख्वाहिशों को मार के ना उसका हस्बैंड समझ रहा है। तो गाइस एक दिन ऐसा होता है कि उसके जेठ आए हुए होते हैं, जो दिवाकर है उसके ताऊ का लड़का आया हुआ था। तो उसकी फैमिली वो लोग, तो यहाँ पे उन लोगों की भी अलग अलग फरमाइशें हैं गाइस कि मुझे ये पीना है, मुझे शिकंजी पीनी है, कि उसके बच्चे को हॉट चॉकलेट पीना है, पता नहीं कौन कौन से फरमाइशें हैं। तो गाइस और ये भी नहीं देखते कि अकेला करने वाला इंसान है। तो गाइस यहाँ पे सब लोग खाना वाना खा पी के आराम से मस्त सो गए हैं। फिर इसका रिचा सुबह उठती है, फटाफट सबके लिए नाश्ता बनाती है और नाश्ता बनाने के बाद जो मेहमान हैं वो तो चले गए होते हैं। तो यहाँ पे वो एक बार फिर से पूछती है अपने हस्बैंड से कि क्या मैं अपनी डांस एकेडमी ज्वाइन कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, वो नहीं मानता। उसके यहाँ पे एंट्री होती है बुआ सास की। तो बुआ सास घर में घुसते ही ये कहती हैं कि तुमने किचन बहुत गंदा रखा है। तो गाइस आप समझ सकते हैं नई नई बहू को इतने सारे टोंट जो सुनने को मिलने, क्योंकि यहाँ पे जो रिचा का करवा चौथ होता है ना, तो इसलिए उसकी बुआ आती, क्योंकि सास तो बेटी के मायके गई हुई है। तो जो बुआ है वो सास का फर्ज निभाने के लिए आई होती है और आते ही बस वो अपना बुआ सास वाला रूप दिखा देती है। तो गाइस यहाँ पे जो है करवा चौथ का दिन होता है और उसका बेचारे का व्रत होता है, लेकिन उसके हस्बैंड को रिचा के यूट्यूब में वीडियो मिल जाते हैं डांस वाले। तो उसको डांटता है कि तुमने ये वीडियो अभी तक डिलीट क्यों नहीं किए हैं, मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं हैं। तो वो मना करती है कि मैं नहीं करूँगी डिलीट, लेकिन वो गुस्सा हो जाता है। अब देख सकते हैं गाइस, ये पहला करवा चौथ है, उसमें भी उसका पति कितना उससे ज़्यादा गुस्सा हो रहा है। तो यहाँ पे बस गुस्से गुस्से में जो रिचा है उसका व्रत खुल जाता है। उसके बाद बस वही उसकी जर्नी चलती रहती है। अब आ जाता है इनके ससुर का बर्थडे। तो बर्थडे की यहाँ पे होती है प्लानिंग। तो यहाँ पे सब मेहमान आते हैं और हर किसी की अलग अलग फरमाइश। और आप ये देखिए फ्रेंड, इतने लोगों में सिर्फ बेचारी वो अकेली ही काम कर रही होती है अपनी सारी इच्छाओं को मार के। यहाँ पे ना उसका हस्बैंड समझ रहा है ना उसका ससुर समझ रहा है कि एक अकेली पे कितना प्रेशर है, प्लस उसकी कोई इच्छाएं नहीं सुनी जा रही हैं। ऊपर से वो गुस्सा भी कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जो इसका जेठ होता है वो यूट्यूब पे उसके डांस का स्टेप देख के उसको बताता है कि तेरी ही बीवी का तो स्टेप है। तो उसको गुस्सा आ जाता है दिवाकर को। तो वो रिचा को जाके किचन में बहुत सुनाता है कि तुमने अभी तक शिकंजी क्यों नहीं बनाई। तो देखिए गाइस यहाँ पे जो है मेन आता है बहुत अच्छा क्लाइमैक्स। क्योंकि यहाँ पे जो रिचा, जो मैंने आपको बताया था जो पाइप जो लीक कर रहा था, उसमें जो रिचा है बाल्टी लगा के रखती थी। तो रिचा इतने गुस्से में थी कि वो शिकंजी की बजाय उस बाल्टी का गंदा पानी सब लोगों को पिला देती है। उसके बाद पीने के बाद उसके ससुर और उसके हस्बैंड को आता है गुस्सा और वो जैसे ही किचन में आते हैं रिचा को कहने के लिए कि तुमने ये क्या किया, तो उतने में ही रिचा गंदे पानी की बाल्टी उन दोनों के मुंह में मार के सीधे चली जाती है अपने मायके। और मायके जाके अपने घर वालों को सारी बात बताती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि उसकी जो मॉम है वो भी कोई सपोर्ट नहीं करती। वो कहती बेटा ऐसा तो होता रहता है ये वो। तो यहाँ पे गाइस बहुत अच्छी बात बोलती है रिचा कि आप लोग
जो है लड़की का दर्द कभी नहीं समझ सकते, और यहाँ पे माँ भी नहीं समझती है, और वो रिचा जो है शायद घर छोड़ के चली जाती है या वो अपना करियर बनाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, जो रिचा है वो अपने भाई को भी सुनाती, क्योंकि इसकी माँ बोलती है कि तुम पानी पी लो और भैया को भी पानी ला के दे दो। गाइस क्यों लाए, क्यों, लड़का है तो क्या काम खुद नहीं कर सकता? तो इसीलिए यहाँ पे जो है वो 2 बातें सुना के अपना करियर आगे स्टार्ट करती है। और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, पिक्चर का लास्ट सीन होता है और यहाँ पे दिवाकर उसके पापा खाना खा रहे होते हैं और यहाँ पे नई बहू की एंट्री होती है। तो यहाँ पे वो एक रोटी बन देती है और कहती है कि पहला फुल्का जल गया। तो दिवाकर कहता है कोई बात नहीं, पहला फुल्का जल ही जाता है और दूसरा बहुत अच्छा बनता है। तो आप गाइस समझ सकते हैं इसका क्या कहने का मतलब था यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे जो है रिचा अपने करियर में आगे बढ़ गई है, उसने डांस अकेडमी फिर से ज्वाइन कर ली है और वो अपने करियर में आगे बढ़ गई है। तो गाइस मिसेस मूवी में इतना ही था। तो इस मूवी को देख के ये पता चलता है कि आजकल पढ़ी लिखी की मेंटेलिटी कैसी है, कि एक पढ़ी लिखी लड़की को आप कैसे जॉब नहीं करने देते हैं और कैसे अपने घरेलू बना के उसके सारे सपनों को दबा के रखते हैं। तो ये पिक्चर बहुत अच्छी थी, बट इस पिक्चर में जो लास्ट का सीन था ना वो और अच्छा हो सकता था, कि वो 2 बातें सुना भी सकती थी। बस मुझे इसका जो लास्ट का सीन था वो कुछ खास अच्छा नहीं लगा, पिक्चर और अच्छी भी हो सकती थी। तो गाइज़ आप ये पिक्चर ज़रूर देखना, उसका कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। तब तक के लिए बाय।